चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था हम लोगों को, बताओ? कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन का कौन सा प्रॉपर्टी होता है? किसी भी विलयन का वो गुण होता है, किसी भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूशन के अंदर, जो विलयन के अंदर विलेय के कण होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के जो कणों की जो संख्या होती है उससे उनको फर्क पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार का कण डाल रहे हो, कौन से नेचर का डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर कणों की संख्या ज्यादा हो गई तो गुण बदल जाएगा, कणों की संख्या कम हो गई तो फिर बदल जाएगा। अगर दो अलग अलग प्रकार के कण, कणों की संख्या समान है तो दोनों का वो प्रॉपर्टी सेम रहेगा। आई बात समझ में? हाँ, तो ऐसे गुण को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, अणुसंख्या गुण कहते हैं, क्योंकि सीधे वो नंबर से डिसाइड होते हैं। जिसमें से पहला था कि आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। तो मैंने आराम आराम से आपको समझाया था कि कैसे एक एक पॉइंट हम लोग का कन्वर्ट हुआ है। पी नॉट मैंने आपको समझाया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट हम लोगों का अकेला होगा, प्योर होगा, तो उस टाइम पे जो उसका वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी नॉट से दिखाएंगे, जिसको हम लोग किसी टाइम पे पी ए नॉट से दिखाया करते थे। आज उसको हम लोग पी नॉट से दिखा रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई सॉल्यूट हम मिलाते हैं, और सॉल्यूट कैसा मिलाते हैं आपको पता है, नन वोलाटाइल। ऐसा सॉल्यूशन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जिसमें नन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, अवाष्पशील विलेय उपस्थित होते हैं, जिसका कोई अपना वेपर प्रेशर नहीं होता, नेग्लेजिबल, नगण्य, शून्य होता है। तो उस टाइम जो हम लोग पीटी कहा करते थे, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, क्योंकि उसमें दोनों वोलेटाइल था तो एक पीए भी आता था, पी भी आता था, जोड़ के बोलते थे। इस बार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का एक है, लेकिन जब हम लोग डालेंगे उसके अंदर कोई सॉल्यूट डालेंगे नॉन वोलेटाइल, तो प्रेशर तो डिक्रीज करता ही है, तो सॉल्यूशन का प्रेशर उसको कहेंगे, तो पीएस कह रहे थे। फिर हमको पता चला, ये समझ में आया कि भाई अगर प्योर फॉर्म में रहेगा सॉल्वेंट तो वो जो है सो कि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें सॉल्यूट हमने डिजोल्व कर दिया तो वो कम हो गया। तो भाई कितना से लोअरिंग हो गया, कितना से डाउन चला गया, तो पहले कुछ ज़्यादा होगा, उसमें से कम हो गया, ज़्यादा में से कम घटा लोगे, ये पता चल जाएगा कितना से उसका वेपर प्रेशर डाउन हो गया, लोअर हो गया। आया ना? उसमें कितना से अवनमन आ गया, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? तो जो पहला वाला प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में, उसके रिलेटिवली, उसके सापेक्ष, उसके रिलेटिव आप फाइंड आउट करते हो, तो ये आता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो इस टर्म को मैंने समझाया भी था काफी देर तक कि क्यों इसको ऐसा लिखा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। आई बात समझ में? ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और फाइनली कल हम लोग यहाँ तक डिराइव करके इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके थे, और उसकी कहानी कुछ ऐसी थी, आपको याद है? बताओगे क्या था? हाँ, ये था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। याद आया? हम्म। हाँ ठीक है, आप वहां से, मैं वहां से शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीटा सॉल्यूट, यही था ना? है ना? तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग ऐसे क्या लिख रहे थे इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही लिखते थे ना ऐसे। अगर जीटा ऑफ सॉल्यूट निकालना हुआ तो ऐसे ही निकालेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या, फिर बटा में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। आया ना? ठीक है, तो यहां तक समझ में आया था, और ये भी हम समझ गए थे कि भैया जिसको आप कह रहे हो अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, ये देखो क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स के नंबर पे से डिसाइड हो रहा है, कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है कि नहीं? ठीक है, सॉल्यूट के नंबर, ये सॉल्वेंट को तो आपको चेंज करना ही नहीं है, सॉल्वेंट तो आपको बदलना ही नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, क्या आप सॉल्यूट की जगह पे NaCl लोगे तो क्या उसका नेचर यहाँ पे उसके लिए कुछ ऐसा आपको क्वांटिटी दिख रही है जिसका कुछ अलग डाल दोगे तो वो कुछ अलग हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब, नंबर की बात हो रही है। अगर आप एक मोल लोगे तो इतना संख्या में, दो मोल लोगे इतना संख्या में। आई बात समझ? तो पूरा का पूरा ये प्रूफ हो जाता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, अपेक्षिक वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, वो सीधे का सीधे कणों की संख्या पर, यानी सॉल्यूट जो होता है नॉन वोलेटाइल, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता।
यहां तक हम लोग कर चुके थे। आगे आते हैं, आगे थोड़ा सा देखो, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन का मोललता से संबंध, मोलालिटी से क्या रिलेशन है इसका, ये थोड़ा सा हम लोग को देखना है। ठीक है, एक डेरिवेशन करते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, वो डेरिवेशन क्या है देख लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, एक चीज मैं कन्वेंशन कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ ये चीज, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना उसको हम दिखाएंगे स्मॉल एन से। ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको स्मॉल एन से, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है उसको मैं दिखाऊंगा कैपिटल एन से। ये बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट विले विलायक लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मैंने स्मॉल एन लिखा इसका क्या मतलब, वो विलेय का मोल है, किसका मोल है, और कैपिटल एन लिखा इसका मतलब विलायक का मोल है। ठीक है, ये दिक्कत, ठीक। तो अगर ऐसा मैंने कन्वेंशन कर लिया तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, चलेगा। इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, पी नॉट को ऊपर भेज दो, ये नीचे आ जाएगा कौन सा, पी नॉट माइनस पी एस, इसको भी उल्टा किया मैंने, इसको भी उल्टा करना है मेरे को, दोनों को उल्टा करता हूँ, दोनों को स्मॉल एन इन्वर्ट कर दो बटा में, और दोनों तरफ से वन घटा लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या कर लो आप, दोनों तरफ से फिर मतलब उल्टा करके इन्वर्ट करके वन माइनस कर लो, तो ये कितना है बताओगे, पी नॉट माइनस, ये ब्रैकेट में जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटा बताओ पी नॉट माइनस पी एस, ये कितना हो जाएगा एन प्लस एन माइनस एन बटा एन, चलेगा। ठीक, ये देखना जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो क्या आएगा ये देखो, तो ये माइनस में पी नॉट आएगा और माइनस माइनस प्लस पी एस हो जाएगा, तो पी नॉट तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा पी एस बटा पी नॉट माइनस पी एस बराबर, ये देखो स्मॉल एन माइनस प्लस में खत्म हो जाएगा, तो कैपिटल एन बचेगा बटा में स्मॉल एन बचेगा। इसको फिर से आप उल्टा कर दो, ठीक है, अभी क्या होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। चलो मुझे ये बताओ स्मॉल एन क्या है, जल्दी से बताओ। विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एन क्या है, वेरी गुड, विलायक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है मोलालिटी में, तो थोड़ा सा जो मोललता का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना मोलालिटी वाला, आपको याद है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में करना चाहूंगा, जो हमने मोललता पढ़ा है उसकी कहानी क्या रहती थी, याद करो थोड़ा सही से। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, मोललता जो हमने पढ़ा था इसको हम लोग दिखाते थे स्मॉल एम से, हाँ, और मोललता बराबर हम लिखते थे कि विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, याद करो सही से, विलायक का द्रव्यमान, विलियन नहीं था, जब मोललता हमने पढ़ा था तो नीचे विलायक था, विलियन नहीं था। मोलरता पढ़ा था मोलारिटी तो उसमें विलियन था, विलियन का आयतन लीटर में ये था। मोललता पढ़ा था तो यहाँ विलायक का द्रव्यमान, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान, और ये किस में चाहिए होता है हमको, केजी में चाहिए होता है। ठीक है, बढ़िया। अब एक चीज मुझे बताओगे, यहाँ देखो स्मॉल एन विलेय का मोल होता है, यहाँ भी स्मॉल एन विलेय का मोल है, नीचे विलायक का द्रव्यमान चाहिए होता है, लेकिन यहाँ विलायक का द्रव्यमान नहीं है, कैपिटल एन क्या है, विलायक का मोल है। एक चीज बताओ, मोल और मास में, मोल और मोलर मास में कुछ कनेक्शन तो होता है। एक चीज हम लोग पढ़े थे, जब मोल्स आप निकालते हो तो थोड़ा सा याद करो, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं गिवन मास, याद आया, याद आया, हाँ बोलो बोलो, बाई मोलर मास, याद आया, भूले तो नहीं, गिवन मास, जगह नहीं है, माफ करना मेरे को बहुत छोटा लिखना पड़ रहा है यहाँ पे भाई, ठीक है, और ये गिवन मास बाई मोलर मास। मैं चाहता हूं ये हम लोगों का क्या है, मोल्स है, तो यहाँ पे ये जो मोल्स है, क्या मैं इसके जगह पे गिवन मास बाई मोलर मास कर सकता हूँ, सोचो हाँ या ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो देखो, ये गिवन मास इस मोल्स के जगह पे ये किसका मोल है बताओ, तो मुझे अगर सॉल्वेंट का मोल चाहिए
तो उसको कैसे कन्वर्ट करूंगा मोल्स में? जो उसका मास दिया रहेगा वैसे ही करूंगा ना। अरे बोलो हाँ या ना। जो मास दिया रहेगा वो वैल्यू पुट करूंगा, और जो उसका मोलर मास होगा जिस चीज का विलायक है, जो विलायक है उसके हिसाब से मैं मोल्स कैलकुलेट करूंगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे ऐसे लिखने जा रहा हूँ, अब बताना मेरे को कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस स्मॉल एन बटा जो गिवन मास होगा ना उसको मैं डब्ल्यू से दिखाने जा रहा हूँ। किसे बोलो? और जो मोलर मास होगा उसको कैपिटल एम से। मोलर मास ऑफ, और ये किसका मोलर मास है? सॉल्वेंट का। गड़बड़ी मत कर देना, कोई समस्या है तो बोलो। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक चीज दिखेगा आपको, विले का मोल ऊपर था वो है, नीचे आपको क्या चाहिए था मोललता के लिए, मोलालिटी के लिए? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये जो ये अगर गिवन मास अगर ग्राम में हो तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए एक सरल काम कर लेते हैं। पहले इसको हल करके देखो, तो ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसे कर लो, क्या था बताओ? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ध्यान से देख लेना, यहाँ बटा में पी एस है, पी नॉट नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा? एन बाई डब्ल्यू इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, चलेगा? विलायक का मोलर मास। अब एक काम करते, थोड़ा ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, एक चीज दिखाता हूँ। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, विले के मोलों की संख्या, बटा ये क्या है बताओ? मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, याद करो विलायक का द्रव्यमान। लेकिन ये आपको किस में चाहिए? केजी में चाहिए। तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो मैंने ऊपर नीचे किया ताकि बैलेंस रहे। तो अभी जैसे कि अगर ये ग्राम में दिया होगा तो आप इसको ले लो, अगर इसमें 1000 ये मल्टीप्लाई करके आप पकड़ लो तो क्या होगा, ये n अपॉन डब्ल्यू और ये पूरा मिल करके क्या दे देंगे आपको? मोलैलिटी। ये क्या दे देंगे? मोललता। सोचो हाँ या ना, सोचो। ऐसे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा। जैसे मान लो ये पानी है, विलायक है, इसके अंदर हमने डाला 2 मोल, चलो मैंने 2 मोल डाला, कितना बताओ? कुछ ऐसा, मतलब मैंने कोई ये विलायक, ये विले सॉल्यूट है विले, इसके अंदर मैंने 2 मोल डाल दिया। और पानी जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1 kg, कितना बोलो? और मैं आपसे बोल रहा हूँ बताओ इसकी मोलालिटी बताओ, मोललता, तो आप क्या बताओगे? स्मॉल एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। कैसे पता चला? क्योंकि मोललता होता कितना है? 1 kg विलायक में, बोलो 1 kg विलायक में विले के कितने मोल होते हैं? विले के कितने मोल होते हैं? तो आप जब ये निकालते हो तो क्या करते हो? ऊपर मोल्स की संख्या रखते हो। अरे बोलो है ना। जैसे मान लो कि अभी मैंने पानी का 1 कर दिया तो मोल्स कर दिया, तो बड़ा आसान हो गया बताना, क्योंकि परिभाषा के अनुसार ही बोल दिया आपने। लेकिन मैं फिर पानी कर देता 4 kg, ये मोल्स कर देता जैसो कि ऐसे 12 मोल या कुछ और कर देता, तो फिर आप मोलालिटी कैसे निकालते? आप करते ना कि 4 kg में 12 तो फिर 1 में कितना, ऐसे। अरे बोलो है ना। और यहाँ पे केजी में दे रहा हूँ तो और आसान है, ग्राम में दे रहा हूँ तो क्या करते आप? उसको कन्वर्ट करना पड़ता केजी में। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। तो ये काम हम लोग पहले बेसिक में कर चुके हैं, जब आपको मोलालिटी पढ़ाया गया था, इस हम लोगों ने किया हुआ है वैसे। तो क्या होगा, ये पूरा जो टर्म्स है आपका मिलके क्या बन जाएगा? मोलालिटी। तो ये वाला आया, ये वाला आया, ये वाला आया, तो बचा क्या बताओ? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और बटा में क्या बच गया? 1000 बचा ना। तो क्या मिला बताओ? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर, इसको क्या लिख सकते हो? स्मॉल एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000। आया समझ? लेकिन यह सबसे खराब बात ये पता है क्या, कि हेडिंग क्या था बताओ यहाँ पे? अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, उसका मोललता से संबंध करना था, मोलालिटी से रिलेशन जोड़ना था। तो अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है। लेकिन ध्यान से देखो, जहां हम लोग पहुंचे हैं ना, वो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट नहीं रह गया, ये चीजें अलग है थोड़ी सी। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, अगर ये पी नॉट होता फिर तो कहानी सरल हो जाता। लेकिन ये क्या मिला? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या मिला है?
पीएस मिला है। आई बात समझ में? तो ये थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ये थोड़ा सा मतलब अलग दिखता है हमको, मतलब ये डिफरेंट तरह का। तो किसी बुक्स में अगर ऐसा डेरिवेशन किया हुआ है तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब ये मोललता से रिलेट किया गया है, मोललता गुने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक का मोलर द्रव्यमान बटा 1000, ये जो दिखता है तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। उस टाइम आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वरना बुरे फंसोगे। ठीक है, तो सर आपने किया क्यों? देखो इसलिए मैंने किया क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूं वो फिर आपको ऐसे ही समझने हैं, इसलिए मैंने किया। और वो करना है फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके लिए करना है? फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब तनु विलयन के लिए। अगर आप बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूट मिलाते हो तो उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होगा, अगर उसको मोलालिटी से कनेक्ट करना हो तो बड़ा सरल हो जाता है। तो हम लोग आएंगे उसी प्रोसेस से, देखना। अब बहुत जल्दी से मैं करूंगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बटा एन प्लस कैपिटल एन। शुरुआत तो यहीं से हुई थी। अगर वो डायलेट सॉल्यूशन है, तनु विलियन मैंने बोला, आप लिख लेना तनु विलियन के लिए। तनु विलियन का क्या मतलब होता है बताओ? तनु विलियन के लिए फॉर अ डायल्यूट सॉल्यूशन, भैया जैसे मान लो कि आपके घर कोई गेस्ट आ गया, आपने उसको बोला सर गर्मी में आप हरे थके आए हो, बैठो मैं आपको पिलाता हूँ जूस। क्या पिलाता हूँ? हाँ, आपने जो है सो कि वो एक बाल्टी पानी लिया और उसके अंदर जो है सो कि चीनी का 2 कण डाला और उसको बढ़िया से मिलाया और उसमें से एक गिलास निकाल के ये लीजिए सर शरबत, ये रहा जूस, पीजिए। ठीक है, तो सामने वाला पिया और पीने के बाद कह रहा है कि पानी पिला रहे हो या जूस पिला रहे हो, ठीक ही नहीं? तो आपने उसके अंदर सॉल्यूट तो मिलाया लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम थी कि उसको मजा आ गया। फिर वो कहेगा भैया अगली बार मैं तुम्हारे घर आऊंगा ना तो कुछ और ही खिला देना, ये मत पिलाना, वरना जूस के नाम को तुम बदनाम कर रहे हो, है कि नहीं? तो वो क्या है? डाइल्यूट है। अगर आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम रख रहे हो तो ऑलमोस्ट उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। और डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप सॉल्वेंट, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कैसे हमारे घर में सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग पानी पूरा एकदम भरपेट डाल देते हैं, क्या हो गया? डाइल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूट वही रहा लेकिन सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा भर गया तो वो काफ़ी कम हो जाएगा कंसंट्रेशन उसका। तो सिंपल है। तो वैसे सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना। ये जो स्मॉल एन है, ये जो स्मॉल एन है, इसको आप ऑलमोस्ट क्या मान सकते हो? 0। मतलब मान लो कि उसके अंदर है ही नहीं। तो फिर बच्चे एक और गड़बड़ी करते हैं, सर यहाँ पे अगर एन 0 मानूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर तो सारा कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये मत करना, समझो बात। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ नीचे 2 चीजों का एडिशन है, तो हम बोले कि मेरे पास 10 के साथ हम 0.01 को ऐड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट तो बात यही कि इसको 10 बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन जो अकेला है 0.01 है, अब इसको थोड़ी ना आप जैसे कि इसके साथ अप्रोक्सीमेशन क्या करोगे? जो है वो है, आई बात समझ में? लेकिन किसी के साथ कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके साथ ये ऐड होने पर इसके रिजल्ट पे कुछ खास प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नेगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये सुनाई दिया? ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो ऊपर नीचे कर देना, फिर हो गया तुम्हारा खत्म, सीधे फॉर्मूला 0, सब 0। हाँ, तो क्या हो जाएगा सोच के देखो, ये तो वही कहानी हुई कि ये भी 0 या ये भी 0, पी नॉट बराबर पी एस। और पी नॉट बराबर पी एस का क्या मतलब? प्योर सॉल्वेंट है या ना? पी नॉट किसका था? प्योर सॉल्वेंट का। पी एस किसका? सॉल्यूशन का। तो कुछ डाला ही नहीं तो बराबर ही होंगे ना। तो आप इसको 0 बोलने का मतलब डाल ही नहीं दो, अरे हाँ ना बोलो। तो आप ये मान के चलो कि नीचे वाला आप इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ क्यों कर रहे हो वो भी कहानी में समझा दिया। तो अगर ये खत्म होगा, ये वाला अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? जल्दी से बताना मेरे को। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर बताओ स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। आया? यहीं से कहानी शुरू हुई थी, अगर सही से देखो तो स्मॉल एन बटा, दिखा? नहीं दिखा? लेकिन जब हमने इसको नेग्लेजेबल नहीं माना था, ठीक ठाक अमाउंट में माना था, अच्छी खासी मात्रा में मान के चलोगे, वो गिवन होगा, तो मुझे ये सब रिवर्स कर वर के घटा उटा करके यहाँ तक आना पड़ा था, तभी तो ये आया था, ऐसे तो नहीं आ गया था। लेकिन अगर आप जो है सो कि ये कर लेते हो, आप ये मान लेते हो कि वो जो सॉल्यूट है बहुत ही कम है सॉल्यूशन के अंदर, विले है बहुत ही कम है विलियन के अंदर, तो उस टाइम पे अगर इसको इसके एडिशन के साथ अगर ऑलमोस्ट खत्म कर दो, इसको मान के चलो कि सिर्फ एन ही है यहाँ पे नीचे, तो इस सिचुएशन में बड़ा काम आसान हो जाता है। फिर से आप वही काम कर सकते हो, स्मॉल एन, और ये जो कैपिटल एन है इसके जगह पे आप कर सकते हो W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी को कर सकते हो एन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा और बटा में
नीचे रहेगा। ये अपनी मर्जी से मैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1000 से नीचे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक 1000 को लेकर के ऊपर वाला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। हाँ, कई सारे लोग लगता है सर 1000 ऊपर वाला क्यों ले रहे हो? अरे भैया, ये जब गिवन मास ग्राम में होगा तो बटा 1000 यहाँ आएगा तो फिर वो ऊपर जाएगा ना, तो इस वाले को लेकर के मैं मोलालिटी डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्या होगा, n बटा w इंटू 1000। ये क्या बनाएंगे, मोललता। अरे बोलो हाँ या ना, ये वाला और ये वाला, तो ऊपर क्या बचा, बोलो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बटा, समझ में आया? तो अब बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, आगे बोलो, खुद ही बता दो भैया, नहीं बताओगे? बोलो बोलो। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर बोलो क्या, मोललता, मोलालिटी मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, चलेगा ना? और बटा में क्या, 1000। आया समझ? अब ध्यान से देखो, इधर वाला जो ये रह गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। जबकि यहां देखो क्या था, बटा में क्या था, पी एस, यहां बटा में क्या है, पी नॉट। तो अगर सॉल्यूशन आपका डायलूट हो, तनु यानी सॉल्यूट का जो अमाउंट है, विले की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, उस टाइम पे इसको आप इग्नोर कर सकते हो और आपका ये फॉर्मूला बड़ा सरल हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब तक सॉल्यूशन में ये बात मेंशन ना करे कि वो ठीक ठाक अमाउंट है, जब क्वेश्चन में, सॉरी, जब तक क्वेश्चन में ऐसा कुछ बात वो मेंशन ना करे कि जो विले की मात्रा हमने डाली है वो ठीक ठाक है, वो तब तक आप उसको डायलूट ही मान के चलना। लगभग सारे क्वेश्चन में आपको डायलूट ही मान के चलने हैं। आई बात समझ में? मतलब मेरा ये कहना है कि मैक्सिमम केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? ज्यादातर जो यही रहेगा कि आप डायलूट सॉल्यूशन के लिए सारा चीज पढ़ोगे आप, ठीक है? चाहे कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, आप जितना भी पढ़ते जाओ, सबको हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, डायलूट सॉल्यूशन के लिए ही पढ़ेंगे। ये मान के चलेंगे हम लोग कि जो सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उसकी मात्रा बहुत ही क्या है, कम है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये रिलेशन होता है थोड़ा मोलालिटी के साथ, तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर दूसरे वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहला खत्म हो गया। देखो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज समझानी है मुझे, और वो ये है कि यहाँ अगर आप समझ जाओगे तो फिर अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो दूसरा प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ है। ये जो हमने पढ़ा ना, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या पढ़ा, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जहन में बैठा लो, क्या पढ़ा हमने, और इसको बार बार थोड़ा लिखना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल मोललता। अगर मातृभाषा में एकदम मैं लिख दूं पूरा का पूरा साफ साफ, तो लिखूंगा मोललता, मोलालिटी मल्टीप्लाई, क्या बताओ, विलायक, बोलो बोलो, विलायक का, बताओ क्या, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बटा बोलो क्या था, 1000। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, है कि नहीं? हमारी मातृभाषा ही खूबसूरत है। सॉल्वेंट, अरे भैया देखो ना, मैंने अभी यहाँ लिखा था, इधर कहीं, जब मिटा दिया मैंने, इधर था ना कहीं, ये देखो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम सॉल्वेंट है ना, कैपिटल एम मतलब मोलर मास, इधर सॉल्वेंट मैंने साफ साफ लिखा है, ठीक है? कोई दिक्कत? मैं लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लिख लेना बाद में, पहले ये कह रहा हूँ कि आप इसको ठीक से पहले ऑब्जर्व कर लो। कोई समस्या है इसमें? नहीं है। समझाना क्या चाहता हूँ उस पर गौर करना आप। ये रहा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, फिर इसे मैं वैसे लिखूंगा क्योंकि इतना लिखने में आप जानते हो टाइम जाता है। मोलरता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, कैपिटल एम, मोलर मास ऑफ किसका लिख रहे हो, बोलो, सॉल्वेंट का, ठीक है भाई, और बटा में क्या है बताओ, 1000 है। ये जो पी नॉट है ना, ये जो पी नॉट है ना, इसको मैं उठा करके यहाँ लेके आता हूँ, गुणा में आ जाएगा, ठीक। अगर मैं उसको उठा करके यहाँ लेके आ जाऊँ तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पी नॉट माइनस पी एस, और इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाए कौन सा, बताओ, सीधे ऐसे लिख दो पी नॉट। कोई समस्या है तो बताओ, हाँ? इसको जरा देख के बताओ ये क्या है, सही से ऑब्जर्व करो, पहले ये पढ़ो कि ये क्या था और ये क्या था। पी नॉट क्या था, एकदम वो पिक्चर याद करो शुरू शुरू में, जब सॉल्वेंट अकेला होता है,
याद आया? जब सॉल्वेंट अकेला होता है, विलायक अकेला होता है, उस टाइम जो इसका वेपर प्रेशर होता है, उसको आप क्या बोलते हो? प्योर फॉर्म। तो किसी प्योर लिक्विड का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है कि अलग अलग होता है? कांस्टेंट होता है। एक खास टेम्परेचर पे एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक वैल्यू होगा, 10 थोड़ी ना होगा भाई, एक ही वैल्यू होगा। ठीक, तो ये कांस्टेंट होता है। 1000 इसमें क्या है? कांस्टेंट है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे पानी है, तो अगर पानी है तो उसके 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वो तो 18 ग्राम होता है। तो क्या ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो ये भी कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है। इसके बारे में सोचते हैं, ये क्या है? मोललता। तो मोललता तो तब डिफाइन होगा ना जब इसके अंदर आप कोई सॉल्यूट डालोगे, है या ना? अब अगर हमने इसके अंदर सॉल्यूट डाला तो इसकी कुछ मोलालिटी होगी। अब ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालते जाओगे इसके अंदर, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालते जाओगे, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा, अब ये पी नॉट नहीं रहेगा, बाद में जो हो जाता है उसी को तो पीएस कहते हो। अरे हाँ ना बोलो, बाद में जो वेपर प्रेशर होता है उसी को तो पीएस कह रहे हो। और तो अब मुझे बताओ कि पी नॉट माइनस पीएस ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये पहले भी आपको बताया गया है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा पी। अब याद रखना, डेल्टा पी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, कि वेपर प्रेशर इसका कितना से कम हो गया, ये है। तो अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो वाष्प दाब में कमी आ रहा है, जो डाउन जा रहा है, लोअर जा रहा है, किसके साथ इसका रिलेशन है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूट इसके अंदर आएगा, जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे, मोललता के फॉर्मूला में याद करो सही से, ऊपर विले का मोल होता है। नीचे विलायक मान लो फिक्स कर दिया आपने, विले का मोल बढ़ाते जा रहे हो, मोललता क्या होगी? बढ़ते जाएगी। अगर ये बढ़ते जाएगी, सोच के देखो, इसका वैल्यू डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी डेल्टा पी समानुपाती है किसके? मोलालिटी के। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा जाएगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन यानी जो वेपर प्रेशर में जो चेंज आता है, जो लोअर जाता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है? तो वो समानुपाती होता है किसके? मोलालिटी के, मोललता के। आया समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? तो ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अगला प्रॉपर्टीज आप पढ़ने जा रहे हो उसको अच्छे से समझने के लिए, प्रूफ करने के लिए, डिफाइन करने के लिए ये बहुत जरूरी है आपको समझना। कोई दिक्कत? तो मैं चाहूंगा कि आप ये नोट कर लें, बस ये 2 लाइन। ये मैंने हिंदी में लिख दिया था, आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ना लिखना हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, क्योंकि वही चीज़ है, बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन मैं लिख देता हूँ। वाष्प दाब में अवनमन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखोगे इंग्लिश में? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। है समझ में? ठीक है, ऐसा लिख सकते करो। पता नहीं तुम्हारा क्या सपना है, क्या फ्यूचर है आदित्य, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो आवाज़ है ना उसमें बड़ी बोल्डनेस है। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कितना भी उम्र हो जाए, पता नहीं, वो थोड़ा सा ये नॉर्मल रहेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मारने वाला पैदा नहीं, बना उस तरह का। तो ये यही चीज वो बोलेगा तो बड़ा बोलो, तो ये बात गलत किया देवसेना, औरत पे हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। यूं ना, थोड़ा सा आवाज अगर और करा को टफ हो ना तो फिर मतलब लगता है। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है, ठीक है। तो एक सामान्य तौर पे बड़ा परिभाषा फेमस है, प्रसिद्ध है, कि जिस ताप पर कोई चीज उबलना शुरू कर देता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, हाँ या ना, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे बोलते हैं कि जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनना। देखो, ऐसा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है सो कि ये हम लोगों का कंटेनर है, इसके अंदर मान लो हमने ले लिया पानी। क्या लिया बोलो? बिल्कुल, पानी ले लिया। ऊपर से आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ऊपर से यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं कि 1 atm का प्रेशर है। कितने का बोलो? एग्जाम्पल कर लेते हैं बस, 1 atm का प्रेशर है। अब मैं यहाँ से नॉर्मल अगर टेम्परेचर ऊपर से प्रेशर है, पानी वानी आप मान लो चापाकल से चला के ला रहे हो, और शुरू में इसका टेम्परेचर था मान लो 23 डिग्री सेल्सियस। कितना? सेल्सियस में समझ लेते हैं, आसान लगेगा आपको, केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले गर्म होगा, 23 से 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा। एक एक करके गिनूं या आगे बढ़ूं तेजी में? 30, 35, 40, 50 और तेजी में बढ़ूं? हाँ, 70, 90, 100 पार मत कर देना भाई। तो अभी जैसे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे, क्या बोलो बोलो, अब क्या जानते हो? जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो हमको क्या दिखता है? क्या दिखता है कि यहाँ पे जो वाटर के जो वेपर्स हैं, क्या है बोलो? वाटर के जो वेपर्स हैं यहाँ, ये निकलने शुरू हो जाते हैं, ये वाष्पीकरण दिखने लगता है, ये बॉयल होने लगता है। तो हम इस टेम्परेचर को क्या कह देते हैं? इस टेम्परेचर T को ही हम कह देते हैं इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और अगर ये प्योर फॉर्म में है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हो, नॉट लगा दो, टीवी नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? T क्या है? टेम्परेचर, B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, नॉट लगाने का मतलब प्योर फॉर्म में, शुद्ध है, अकेला है। क्लियर? कोई समस्या है तो बोल। ऐसा बोल रहे हैं। तो बेसिकली आपको इसको थोड़ा सा बदलना है। अब सोच के देखो, जब ये 90 डिग्री सेल्सियस पे था तो फिर यहाँ से वेपर्स क्यों नहीं होता, क्यों नहीं बॉयल हो रहा था? क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर कितना था, और यहाँ जो वेपर्स बन रहे थे, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स नहीं बन रहे थे, बन रहे थे, लेकिन उसका जो वेपर का प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो लड़ नहीं पा रहा था, बैलेंस नहीं था, इक्वल नहीं था। आई बात समझ में? सोचो हाँ या ना। याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 100 डिग्री सेल्सियस या उसी को कह लो 373 केल्विन पर अगर ऊपर से पिस्टन से 1 atm का प्रेशर लगा रहे हो और अंदर भी वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पे क्या होता है? प्योर वाटर का वो 1 atm का होता है, तो क्या होता है? वो पिस्टन वहीं पर रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसको हीट करोगे क्या होगा? अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर खिसकना शुरू हो जाता है। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे ये बॉयल होना शुरू होता है, मतलब उस प्रेशर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर के बराबर इसका अगर वेपर प्रेशर हो जाता है तो वो जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर इसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा इस टर्म में इस तरह से कहेंगे, इस रूप में कहेंगे कि किसी द्रव के लिए, किसी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जो जिस पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर आरोपित बाहरी दाब के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। यही बात समझ में? ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। समझ आई बात? वो टेम्परेचर किसी लिक्विड का, वो टेम्परेचर किसी लिक्विड का, वो टेम्परेचर जिस पर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ऊपर की तरफ, वो एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर के आरोपित दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ये बात समझ में? ठीक। अब सोचना, अगर मान लो थोड़ा देर के लिए जो 1 atm का प्रेशर था इसको हटा दो, मैं ऊपर से कर देता हूं, यहाँ एक पिस्टन लगा देता हूं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, ऊपर से पिस्टन लगा के मैं प्रेशर कर देता हूं 1.5 atm का। अगर मैंने 1.5 atm का प्रेशर लगाया तो ये कहानी बहुत अच्छे से जानते हो कि जो वेपर होंगे सब लिक्विफाई हो जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना? याद आया? तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएंगे। पूरा का पूरा वाटर रहेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हीट करने पड़ेंगे। फिर क्या होगा? यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर्स का अंदर प्रेशर बढ़ेगा। फिर एक टाइम पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ते 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 इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल जो अप्लाइड प्रेशर 1.5 है इसके बराबर हो जाएगा। तो अब क्या होगा? फिर से एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट क्या वाकई फिर से 100 डिग्री सेल्सियस है, 373 केल्विन है? जी ना, उससे ज्यादा है। तो ये क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो जो है ना,
तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, तो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या हुआ, बढ़ गया। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। लेकिन यहां पे आपको क्या करना है, तो ये आपको समझ में आया? यहाँ पे आपको जो पढ़ना है कि क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, तो प्रेशर को बढ़ा के नहीं करना है, प्रेशर को बढ़ा के बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ाना है। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पहले ही समझा रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, सिंपल। कोई आप लिक्विड ले लिए, फिर से सुन ले एक बार, अंतिम बार कर देते हैं। एक लिक्विड ले लिया आपने, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, इसके ऊपर से आप प्रेशर लगा रहे हो, इसका कुछ वेपर से यहाँ पे बनेगा किसी टेम्परेचर पे। तो अगर इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, तो उस टाइम जो इस लिक्विड का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। कहानी खत्म। क्लियर, समझ आया? जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर उससे प्रेशर बढ़ाओगे, कुकर क्या करते हो, तो कुकर में आप क्या करते हो, कोई भी चीज डाल देते हो, क्या होता है, अरे बोलो, जो वेपर्स बनते हैं वो क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है। अरे गैसेस निकलते जाएंगे तो प्रेशर रिलीज होगा, गैस निकलने नहीं दे रहे हो, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जो टेम्परेचर पानी का पहले 100 था वो 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब खाना जो पहले पक रहा होगा वो खाना जलेगा, हाँ कि ना? जलने का क्या मतलब है, बहुत जल्दी बन जाता है। दे बोलो हाँ या ना? आप ऐसे देख लेना, आपने तो नहीं किया एक्सपेरिमेंट, मैंने किया है, ठीक है। आप वो एक होता है ना वो ढक्कन वाला तसला वाला जिसमें डब 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 करके भात बनता है, चावल बनता है, हाँ? उसमें बनाओगे तो काफी टाइम लगता है, आप कुकर बनाओ बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये बड़ा अजीब चीज है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, है या ना? लेकिन कोर्स में क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, जल्दी से खाना पक जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये कहानी होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें एलिवेशन आ रहा है अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो। लेकिन प्रेशर बढ़ा के यहाँ एलिवेशन की बात नहीं करनी है, यहाँ आपकी एक सॉल्यूशन, ये तो प्योर फॉर्म में बात हो रहा है ना, लिक्विड प्योर है, ऊपर से आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये तो अलग बात है। आप क्या करो, अब इस पानी के अंदर जो है सो कि ऐसे सोचना है, जैसे आप अब यहीं पे सोचो थोड़ा सा कि हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, एक बर्तन ले लिया, इसमें हमने ले लिया पानी, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कुछ सॉल्यूट डाल दे रहे हैं। हमने क्या कर दिया, कुछ सॉल्यूट इसके अंदर हमने डाल दिया। ध्यान से सुनना, हमने क्या पढ़ा है, बताओ बताओ। हमने ये पढ़ा है कि जब ये प्योर फॉर्म में होता है तो इसका प्रेशर कितना होता है, पी नॉट। आपको पता है कि जब इसके अंदर कोई सॉल्यूट आप डाल देते हो, जैसे मान लो मैंने नमक डाल दिया NaCl, तो आपको पता है कि इस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, PS। और आपको पता है कि इसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है, और कितना से होता है भाई, तो P नॉट माइनस PS, और इसी को आप क्या बोलते हो, डेल्टा P, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ ना बोलो, जो पढ़े वो काम आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ ध्यान सुनना, अभी जो है सो कि सपोज करो ऊपर से जो प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो भी एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हो, 1 atm का है, ठीक है। अगर प्रेशर 1 atm का है और प्योर वाटर था, तो उस टाइम अगर इसका टेम्परेचर 373 केल्विन था, 373 केल्विन था, तो 373 केल्विन ताप पर प्योर वाटर का, शुद्ध जल का जो पी नॉट का वैल्यू होता है वो कितना होता है, वेपर प्रेशर 1 atm का होता है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर NaCl डाले होंगे, आप सोच के देखो यहाँ पर जो ये पी नॉट होगा वो तो नहीं रह जाएगा, वो तो चेंज कर गया होगा, और घटा होगा कि बढ़ा होगा, घटा होगा, बोलो हाँ या ना? अगर घटा होगा तो चेंज आया होगा, घटेगा तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर ये नहीं करना, सोच के देखो, यहाँ पे मैंने प्रेशर नहीं बढ़ाया इस बार, क्या प्रेशर बढ़ाया, नहीं बढ़ाया ना, प्रेशर अभी भी एक्सटर्नल कितना है, 1 atm का है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे हिट करूंगा, क्या करूंगा, अब यहाँ पे हिट करूंगा। अब क्या होगा, जो 373 पे था, अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, रेज होगा, बढ़ेगा, अरे हाँ ना बोलो। तो क्या होंगे, फिर से इसका वेपर प्रेशर जो कम हुआ है, जो लोअर हुआ है, वो बढ़ के एक टाइम पे 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर आएगा उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। क्लियर? तो पहले ये प्योर था, तो 1 atm ऊपर से, 1 atm वेपर प्रेशर नीचे से, टेम्परेचर 373 था, जो 73 केल्विन था। लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाले, क्या कर दिया, उसने वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। अगर कम कर दिया तो फिर मुझे वो बराबर करने पड़ेंगे, तभी तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलूंगा मैं। अरे बोलो हाँ या ना? समझ आई बात? तो अगर मुझे वो वेपर प्रेशर फिर अंदर वाला चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर चाहिए, तो मुझे हीट करने पड़ेंगे, करूंगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, ये 373 से ऊपर जाएगा, 374 375 जो भी होगा, मान लो 375 पे चला गया, तो ये क्या बोलूंगा मैं, अब ये जो है सो कि पहले 373 था, अब 375 था, तो मैं बोलूंगा कि भैया
पहला जो आपका प्योर फॉर्म में जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था टीबी नॉट, और बाद में क्या हो गया टीबी मैं 1 कर देता हूं। तो एलिवेशन कितना से हुआ, तो बाद में हो गया टीबी 1, मतलब एक सॉल्यूशन में बनाया, पहली बार सॉल्यूशन बनाया तो 1 इसलिए लिख रहा हूँ, एक सॉल्यूशन की बात हो रही है तो उस पहले वाले सॉल्यूशन को बता रहा हूँ। तो उसका उस टाइम जो बॉइलिंग पॉइंट था उसमें जो प्योर फॉर्म में जो था उसको घटा लो, ये क्या दे देगा डेल्टा टीबी दे देगा कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना से एलिवेशन आया है, कितना से बॉइलिंग पॉइंट भर गया। यहाँ पे रख लो, वैल्यू पुट कर लो, 375 माइनस 373 कितना आ जाएगा 2 केल्विन। जो पानी 373 पे उबल रहा था अब वही पानी कितना पे उबलेगा 375 केल्विन पे। ये 2 केल्विन का जो इंक्रीमेंट आया, ये जो एलिवेशन आया, ये जो बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या डाला सॉल्यूट डाला। सॉल्यूट डालने से क्या हुआ वेपर प्रेशर कम हुआ। अब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही नहीं रहा, तो नीचे वाला कम हो गया, तो नीचे वाले वेपर प्रेशर को बढ़ाने के ये नहीं कर देंगे कि नीचे वाला वेपर प्रेशर कम हो गया ऊपर वाला भी कम कर दो, दोनों बराबर आ गया, वो बॉइलिंग पॉइंट वही 373 रह गया, ये नहीं करना, ठीक है, ये चीज क्लियर करिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना। तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको वही रखना है, वो कांस्टेंट रहेगा। उस एक्सटर्नल प्रेशर पे अगर आप फिर से वहां तक वेपर प्रेशर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करने पड़ेंगे, हीट करने पड़ेंगे, करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा ही आएगा। इसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे यहाँ पे कि थोड़ा सा ये चीज एक लाइन पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या लिखा गया, पढ़ो। जब किसी विलयन में, जब कोई सॉल्यूशन में अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय उपस्थित होता है, यानी उसमें डालते हैं रहता है, तो विलयन का वाष्प दाब घट, उसका वेपर प्रेशर अंदर वाला क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जिसके कारण विलयन को उच्च ताप तक गर्म करना पड़ता है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा, तभी तो उसका फिर वेपर प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा और एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। जब तक कि विलयन का वाष्प दाब, जब तक कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विलयन का वाष्प दाब आरोपित बाह्य दाब के बराबर नहीं हो जाता, गर्म करते रहो, टेम्परेचर हाई होते जा रहा है, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय से युक्त अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डाला और उस जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का क्या हुआ क्वथनांक शुद्ध विलायक की क्वथनांक की तुलना में बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बढ़ गया। प्योर फॉर्म में था बॉइलिंग पॉइंट कुछ था, जैसे उसके अंदर हमने सॉल्यूट डाला बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया इंक्रीज कर गया। ये समझ आया आपको, नहीं आया, कोई दिक्कत। तो बड़ा सिंपल कहानी है, सरल कहानी है। और आपको होगा सर हिंदी में इतना लिखना पड़ा, इंग्लिश में देखो 2 लाइन में कहानी खत्म हो गई। कैसे, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सिंपल, कहानी खत्म। आई बात समझ में, कोई बात नहीं। अब ये मत ज्यादा खुश हो जाओ कि मेरा स्टेटमेंट कम है, लिखो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा उसमें ज्यादा एलिब्रेट करके मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत। हाँ, इसके बाद क्या है कि आपको ये समझना बहुत आवश्यक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कल, अदरवाइज फिर यहाँ शुरू करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इतना लिख लो, ये आप नोट कर लीजिए।